तो सहस्ताहु समसो रिप मोरा, रिप माने होता है शत्रु। तो कह रहे हैं जिसने धनुष का खंडन किया है वह मेरा शत्रु है, और यदि वो शत्रु इन्हें प्राप्त न हुआ तो ये करेंगे क्या? तो कह रहे हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नत मारे जई हैं सब। धनुष तोड़ने वाला यदि इनको नहीं मिला तो ये सभी राजाओं को मारेंगे। ऐसी ही बात इन्होंने जनक से भी कही थी। इन्होंने ये कहा था कि बेग दिखाव मूल नत आजू और उल्टा मई जहां लगी तो राजू। मैं विचार यह करने लगा कि परशुराम जी आखिर धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु क्यों मान रहे हैं, क्या कारण है, कौन सा धरातल है? तो उत्तर यह प्राप्त हुआ कि सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा। क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने भगवान शंकर जी का धनुष तोड़ दिया है, इसलिए परशुराम जी महाराज तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान रहे हैं। और शंकर जी हैं परशुराम जी के आराध्य, शंकर जी हैं परशुराम जी के गुरु जी, और धनुष तोड़ने वाले ने गुरु जी का धनुष तोड़ दिया है, इसलिए परशुराम जी उसको शत्रु मान रहे हैं। और शत्रु न मिला तो ये धरती पलटेंगे, सभी राजाओं को मारेंगे। मैं विचार यह करने लगा, देखिए महाराज, धनुष तोड़ने वाले ने तो केवल आज भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है तो इतना क्रोध है, लेकिन आपने तो महाराज भगवान शंकर के पुत्र का दांत तोड़ दिया था। भगवान शंकर के पुत्र महाराज गणेश जी, लोग कहते भी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और माता जिनकी पार्वती तो पिता महा। धनुष तोड़ने वाले ने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया तो धरती पलटने की बातें, मारकाट करने की बातें, लेकिन स्वयं में भगवान शंकर के पुत्र का दांत तोड़ दे तो कोई बात नहीं। समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लेकिन जे आचरण ते नर न धनेरे। यदि धनुष तोड़ना अपराध है तो फिर दांत तोड़ना तो हमारी दृष्टि में महाअपराध है। धनुष तोड़ने वाले ने यदि धनुष तोड़ करके अपराध किया है तो आपने भगवान शंकर के पुत्र का दांत तोड़ा है, तो आपने भी अपराध किया। तो आपने अपराध से मुक्त होने का मार्ग जो अपनाया हो, जानिए ना भाई, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, परशुराम जी ने दांत तोड़ा, तो अपराध दोनों में हुआ। तो जो अपराध से मुक्त होने के लिए मार्ग आपने अपनाया हो ईमानदारी से, वही मार्ग यहां बता दे, बात बराबर हो जाएगी। इसके लिए लड़ाई झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बात। दूसरी बात, रही बात धनुष के टूटने की, तो मेरा चिंतन यहां जाता है कि धनुष का टूटना समय की मांग बन चुका था। धनुष यदि नहीं टूटता तो राजा जनक की कन्या का विवाह नहीं हो पाता, क्योंकि जनक का यह प्रण था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो प्रण के अनुसार यदि धनुष नहीं टूटता तो जनक की कन्या का विवाह नहीं हो पाता, और किसी की कन्या का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है। धनुष टूटा तो स्थिति यह बन गई कि दो चाप खंड में ही डारे, और देख लोग सब भय सब सुखी हो गए। तो जब सब सुखी हैं तो आपो महाराज सुखी हो जाओ, ये मार काट की बातें क्यों कर रहे हो? कई बार टूटने के तो हमें तो ये लगता है कि धनुष टूटने के लिए ही मिथिला में रखा था, नहीं तो विचार आप सभी लोग ये करें कि धनुष भगवान शंकर जी का, और जब धनुष शंकर जी का है तो जैसे शंकर जी का त्रिशूल शंकर जी के हाथ में है, शंकर जी का डमरू शंकर जी के पास में है, शंकर जी के गले में रहने वाले नाग भगवान शंकर के गले का आभूषण आज भी है। तो जब ये धनुष भगवान शंकर का था तो ये जनक के घर में क्या कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टूटने के लिए ही रखा था, इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। आज तो एक ही धनुष टूटा है महाराज, हमने अपने बचपन में जाने कितनी धनुइयां तोड़ी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। बहुत धनुही तोड़ी नरिकाई, लेकिन कबू न अशरीश की गोसाई, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। तो क्या इस धनुष से ममता है? ममता की भी चूंकि दो दिशाएं होती हैं, कोई कोई अपनी ममता संसार की ओर जोड़ लेता है, माता पिता भाई बहन से ममता कर लेता है, लेकिन कोई कोई ममता संसार से नहीं, वो तो भगवान से जोड़ लेता है। तो जो ममता संसार से जुड़ जाए वह ममता वासना का रूप होती है, लेकिन जो ममता भगवान से जुड़ जाए वो वासना नहीं बल्कि वो तो उपासना का रूप बन जाती है। आचार्य भी कहते हैं जननी जनक
बंधु सुत दारा और तन धन भवन सुहृद परिवारा, तो सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर। भगवान कहते हैं संसार से ममता न करो, मेरे चरणों से ममता करो। संसार के प्रति जो ममता का बंटवारा किया है उस बंटवारे को समेटो और रस्सी बना करके मेरे चरणों से बांध दो। तो श्रेष्ठ ममता कौन सी? जो भगवान के चरणों से की जाए। लेकिन परशुराम जी महाराज इस धनुष से ममता कर रहे हैं, तो धनुष से ममता करने का कारण क्या है? धनुष से इतनी ममता क्यों है? एक धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है वह मैं जानना चाहता हूं। भागवत श्री परशुराम जी और श्री लखनलाल जी के मध्य धनुष पर केंद्रित इस प्रारंभिक चर्चा का आप लोग अवलोकन कर रहे हैं और ये 51 पत्र मुद्राएं क्रमशः भागवत श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में गुप्त रूप से प्रदान की गई हैं। कोट कोट धन्यवाद। राजकुमार शिवत्रंदन लक्ष्मण, तुमने कहा परशुराम जी राजा जनक के राज्य की भूमि उलट देना चाहते। बेग दिखाओ मूड न ताजू, उलटो मैं ही जहाँ लगी तब राजू। मैंने तो राजा जनक के राज्य की भूमि उलटने को बोला। और लक्ष्मण ने क्या बोला? जो राउर अनुशासन पावो तो कंदुक ब्रह्मांड उठाओ। ये ब्रह्मांड उठाने की बात करते हैं। काचे घर जिम्मेदारों होरी सकह मेरु मूलक जिम तोड़ी। ये ब्रह्मांड को उखाड़ देंगे, सुमेरु को तोड़ देंगे, इतना बड़ा उत्पात करेंगे। ब्रह्मांड ब्रह्म का शरीर है। ओम नाभ्यासी दंतरिक्षवंशी स्नव देवशक वर्तक तद्भ्याम भौतिक सश्रोतान था लोकान कल्पन। परमात्मा के शरीर से उत्पन्न है ब्रह्मांड। खम वायु अग्नि सलिलम महिष छितम समुद्रम हरे शरीरम। ये हरि का शरीर है, उसे तोड़ डालो। अगली बात तुमने कही कि परशुराम जी धनुष टूटने से बड़े व्यथित हैं, जिन्होंने गणेश जी का दंत तोड़ दिया था। एक बार मैं गुरुदेव भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश जा रहा था। गणों ने हमारा मार्ग रोका, तो गणों को रास्ते से हटाते हुए मैं आगे बढ़ा। खड़ानन आ गए, उनका भी आनंद मोड़ दिया। गणेश जी आ गए। हमने कहा आप लोग गुरुपुत्र हैं, लेकिन गुरु दर्शन में विघ्न मत करो। भाई गुरु दर्शन में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु दर्शन में व्यवधान न करो। गणेश जी ने हमें सूंड में लपेट लिया, घुमाना शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा ठहरो। जब मैं छूटा तो मैंने परशु का प्रहार किया तो उनका एक दांत कट गया। तो इसमें हमारा क्या दोष? अब कोई भगवान का दर्शन करने जा रहा हो, गुरु का दर्शन करने जा रहा हो, रुकावट पैदा करेगा, जरूर मारा जाएगा। क्यों? इसमें हमारी क्या कमी निकाल रहा है ये बच्चा? जो भगवान के मिलने में विरोध करे तजिए ताहि कोटि बहिरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो गुरुदेव हमारे भगवान है और उनसे मिलने में कर रहे थे रुकावट, तो तोड़ दिया हमने दांत। क्या उचित किया? ये कहां से उठा लाया? बिना मतलब की बात। अब बात आई कहा महाराज ये धनुष तो यह टूटने के लिए धरा था, समझो। गुरुदेव भगवान शंकर ने राजा देवराज को धनुष दिया था, देवराज ने नहीं तोड़वाया। देवराज के बाद कई पीढ़ी धनुष का राजा लोग पूजन करते रहे। पूजितम बहुराज भी
बहुत से राजाओं ने जनक वंश में धनुष का पूजन किया, तब नहीं तोड़ा गया, कई टूटने के लिए रखा था। बोले धनुष अगर न टूटता तो सीता का विवाह नहीं होता। ये भी तुम्हारी बात अनुचित है, क्योंकि सीता का विवाह तो पहले से ही निर्धारित हो चुका था, पूर्व प्रमाणित हो चुका था। उसमें धनुष की कोई भूमिका नहीं थी, ये तो बलपूर्वक बरियाई किया गया। तुमने कहा बहु धनुही तोड़ी लड़िकाई, सूत्र शैली में ही वर्णन हो। तुमने कहा बहु धनुही तोड़ी लड़िकाई, कबहू न सृष्टि गोसाई। जो तुमने धनुइयाँ तोड़ी थी वो तुम्हारा व्यक्तिगत मनोरंजन का विषय था। ये धनुष शंकर जी का धनुष, लोकोपकारी धनुष, त्रिपुरासुर विनाशक धनुष टूटा है, विश्व की क्षति हुई है और विशेषतया हमारी क्षति हुई है। मेरे गुरुदेव का धनुष टूटा है। तुमने कहा यही धनुष पर ममता के हेतु, ममता वैसे सामान्य अर्थों में किसी संत से कहा जाए तो मैं बड़ी ममता है, तो ये उसके लिए अपमानजनक है। इन ममता के दो स्वरूप हैं, एक स्वरूप है ग्राह्य और दूसरा स्वरूप है त्याज्य। त्याज्य ममता है जो संसार में है, वो मदमोह महाममता रजनी है, अंधेरी रात्रि है। वो ममता मल है, जोग अग्नि पुनि प्रगट करी, कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि शिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। वो ममता छोड़ने योग्य है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिमी ज्ञानी। 10 जगह की ममता, इसको समेटना है, छोड़ना नहीं है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। ये समेटना है। मम पद मन ही बांधो बर डोरी, देहेस्तिमान सरुधिरे अभिमतिम तजस्त्वम, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। ये ममता छोड़नी है, लेकिन ममता ग्रहण करने योग्य है जब ममता अपने गुरुदेव में हो, जब ममता भगवान में हो तो ग्रहण करने योग्य है। नारायण कहते हैं